आम जनता पर भी टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, कंपनियों पर टाटा स्टील का मान लीजिए, खाली टाटा कंपनी टेल्को को लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी कई लाख करोड़ है। अगर उस पर मान लीजिए 1% भी टैक्स लगा दिया जाए तो कई हजार करोड़ रुपया होगा। तो जमशेदपुर के लोगों को कई हजार करोड़ रुपया यहाँ अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता तो उसकी आमदनी होती। और ये जो सीएसआर का पैसा तो इनको देना ही कर रहा है, उनको देना ही है। तो यानी कि सोने पे सुहागा। बिल्कुल। आपको लगता है सर कि अगर यहाँ पे नगर निगम बने और इतना बजट आए जो आप बता रहे हैं, जो आप कानूनी बात बता रहे हैं, तो जैसे इंदौर में एकदम छलांग लगाई है और वो इतना साफ सुथरा व्यवस्थित और काफी आगे बढ़ रहा है, और वहाँ पे वेंडिंग जोन्स भी बने हुए हैं, फुटपाथ के दुकानदार है वगैरह, वहाँ के मेयर काफी मेहनत करते हैं, तो वैसा उदाहरण यहाँ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लोगों को मौका देंगे तब ना। तो क्या रास्ता यहाँ होना चाहिए कि जिससे यहाँ के नागरिक सुविधाएं सबको हासिल हो और ये कंपनी को भी कोई नुकसान ना हो? और कंपनी को नुकसान की बात तो हो नहीं रही। हम तो कभी आज तक कंपनी के खिलाफ बोले नहीं। लोग कहते हैं कि आप टाटा स्टील के खिलाफ। नहीं, हमने टाटा कंपनी की हमेशा तारीफ की है और उनको बचाया है। जब क्या कोरस कंपनी जब का बिक्री हो रही, जब सेलिंग हो रही थी, एक पत्रकार आई थी फ्रांस से और हमसे मिली थी और वो बहुत कुछ पूछ रही थी, तो हमको शक हो गया कि भाई, क्योंकि कोरस कंपनी जो है आपको ब्रिटेन और फ्रांस की ज्वाइंट कंपनी है। तो हमने कहा मैडम देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम टाटा स्टील के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो नागरिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक बात बोल रहे हैं, लेकिन हम टाटा स्टील के खिलाफ नहीं है। अगर टाटा स्टील हमारे देश के कागज पूंजीपति, आपके देश के पूंजीपति का प्रॉपर्टी खरीदता तो हम अपने देश के पूंजीपति का साथ देंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास आते हैं, उनको लगता है कि हम टाटा मतलब जो देश विरोधी तत्व होते हैं, उनको लगता है कि हम किसी कंपनी के खिलाफ कोई लड़ रहा है नागरिकों के लिए, तो हम अपना कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता है ना, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर जब वो यहाँ आते हैं फिर उनको पता चलता है कि नहीं, यहाँ कहानी दूसरी। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे तत्वों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। लोग चाहे कुछ भी बात कर लें, हम ये बात जो लड़ाई हो रही है, मेरी खुद की तो लड़ाई नहीं है ना, ये तो आम आदमी की लड़ाई है और ये संवैधानिक लड़ाई है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आपने सुना हुआ, आजकल बहुत चर्चा में है कि सबसे बड़ा कौन है, पावरफुल कौन है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, पार्लियामेंट बड़ा है, असेंबली बड़ी है, या कौन बड़ा है? तो निकल कर आया कि संविधान बड़ा है। संविधान की जो किताब है ये भगवान के बराबर है। उसके हिसाब से जमशेदपुर अभी फिलहाल जो स्थिति है, एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ तीसरा मताधिकार है, जहाँ नगर निगम है। एक छोटे से शहर के कई भाग कर दिए गए, मानगो अलग कर दिया गया, सिलाई अलग है, और यहाँ पर बात हो रही है इंडस्ट्रियल टाउन। अब यहाँ पे आते हैं सर कि 1979 में जब वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद की सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी किया नगर निगम का, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ पे जेएनसी कार्य करती है जो गैर कानूनी, जो कई बार सरयू राय जी ने भी कहा है कि ये अवैध संस्था है। तो उस डेट से अगर हम माने जब नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज के डेट में है, तो उस हिसाब से लीगली जेएनसी का कहाँ पर है? अवैध है वो तो। जो 74th अमेंडमेंट जो हुआ उसके बाद अवैध हो गए। लेकिन जेएनसी ही देखती है सरकारी क्षेत्र में। तो सवाल है कि जब सारे लोग, सारे एमएलए, अधिकांश एमएलए और एमपी और सरकारें, चाहे किसी भी की सरकार हो, अगर एक पक्ष को ही लेगी और उनको जमशेदपुर की जनता पर विश्वास नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जमशेदपुर की जनता पर विश्वास होना चाहिए। हमारे राजनीतिज्ञों को वो विश्वास नहीं करते हैं, और जनता को तो जनता टाटा कंपनी पर विश्वास करती है, सरकार पर नहीं करती है, सरकारी तंत्र पर नहीं करती, नहीं तो यहाँ रिवोल्ट होती। बिल्कुल। तो आज 2025 में जब ये मुद्दा आ रहा है इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाम नगर निगम, तो जब वो नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ, फिर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में कहाँ मामला पहुंचा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर मैंने लगभग 40 साल हो गया इस मामले को, घूम फिर के फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल टाउन जो है, जो हमारे जो वकील हैं, उन्होंने रिसर्च करके पाया है कि असंवैधानिक है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन तो कर दिया। कर देने से क्या हुआ? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, अभी हमारा एक मामला चल रहा है, हमने रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला जो है, हमारा जो पुराना मामला है, वो तो फैसला हो चुका था 3 जजों के बेंच के बीच में। एक आपको मजेदार बात बताते हैं, 3 जजों के बेंच ने एक फैसला दे दिया। अगर उसके खिलाफ इनको जाना है तो 5 जजों के बेंच में जाना चाहिए।
और इसको रद्द करवाना चाहिए। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद उसके खिलाफ जा रहे हैं। ये भी यहाँ पे जानने वाली बात है, क्योंकि छोटी छोटी बाइट्स लेकर हम कई बार खबर बनाते हैं, पब्लिक नहीं समझ पाती है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जब 1979 में वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का कि जमशेदपुर में नगर निगम बने, उसके बाद की सरकारों ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस नोटिफिकेशन के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पटना हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट तो गई नहीं। हाँ, पटना हाई कोर्ट गई। हाँ, और वहां उन्होंने एक तरफा स्टे ले लिया, यानी जो भी विरोध हुआ वो नोटिफिकेशन पर, यानी कुछ नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट पकड़ा और उसके खिलाफ फैसले के खिलाफ नहीं फैसले के खिलाफ, तो फैसला आज भी वो एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सर एक चीज बताइए, तो जब उस नोटिफिकेशन के खिलाफ फिर घूम के फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो अभी उसकी अगली तारीख कब है? अभी हम लोगों ने एक नया रेट पिटीशन फाइल किया है। हाँ। और हम लोगों ने कहा कि इन लोगों ने इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की जो बात की है, हाँ। तथाकथित जो नोटिफिकेशन बनाया है, जारी किया और उसमें जो कुछ मेंबर्स का नाम घोषित किया ये सब अवैध है। और हम लोगों ने अच्छा ये जो मतलब ये नोटिफिकेशन जो आनंद फानंद में जारी किया गया सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल टाउन का, यानी कि फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, उसके पहले इन्होंने इंडस्ट्रियल टाउन का नोटिफिकेशन कर दिया। इसके खिलाफ हमने रिट पिटीशन फाइल किया। तो रिट पिटीशन पे कुछ दिन पहले, करीब लगभग 1 महीना पहले इस पर सुनवाई हुई और उनको क्या चाहिए कि टाटा स्टील को उसका जवाब देना चाहिए था, सरकार को जवाब देना चाहिए था। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब जिस दिन डेट होता है उस दिन जवाब नहीं देते हैं। ठीक एन वक्त पर इनके साथ कम से कम 10-15 बड़े बड़े वकील होते हैं, देश के जाने माने वकील। हमारे साथ मान लीजिए एक वकील है या 2 वकील हैं, लेकिन उनके साथ कम से कम 8-10 वकील, 12 वकील, 15 वकील रहते हैं। और जाकर के वो लोग लास्ट मोमेंट बोलते नहीं हम ऐसा हो गया अभी लीजिए। अब बताइए जज को उस समय दिया जाएगा तो कैसे होगा? तो नेचुरली डेट पड़ जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल टाउन का अभी जारी हो गया था, फिर अभी शांत हो गया है मामला। हाँ। क्या चल रहा है, मतलब अभी आपको लगता है इसका फैसला हो जाना चाहिए सुप्रीम? देखिए क्या बनना है जो भी देखिए अभी जो डेट दिया गया है 2.5 महीने का डेट दिया गया। देखिए आमतौर पर 1 महीना का डेट होता है, लेकिन हमारी समझ से परे है कि 2.5 महीना के बाद क्यों दे दिया गया। इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्यों नहीं बन सकती इसमें? वो तो नहीं पूछेंगे आपके कानून में नहीं है ये। हाँ, कि किस आधार पे इंडस्ट्रियल टाउन ये क्यों नहीं बन सकता है? क्या आबादी यहाँ ज्यादा हो गई है? नहीं कौन से कानून के तहत? नहीं, इंडस्ट्रियल टाउन का जो कानून है, जो मेरी समझ है और हमारे वकीलों ने ये बताया है, ये पार्लियामेंट से पूरा पास ही नहीं है। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं हो सकता। नियम झारखंड का अपना जो कानून है तो उसको पास होना होगा ना। आखिर यहाँ जो भी बनेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना होगा ना। तो यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा से पास होना चाहिए ना। आप जो भी बनाएंगे वो तो संविधान के तहत ही होगा ना। तो आधिकारिक औद्योगिक शहर कोई भी नहीं है हमारे देश में, जैसे ये राउरकेला, दुर्गापुर। देखिए सरकार का, याद रखिए सरकार का। कल मान लीजिए कोई बात हो जाती है, कुछ भी होता है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। जमशेदपुर एक प्राइवेट है। कल मान लीजिए जमशेदपुर में किसी कारण से, भगवान न करे कभी ऐसा हो, बंद हो जाए कारखाना, जैसे कि अभी स्टील का मार्केट है, चाइना का मार्केट अभी है, टाटा स्टील बहुत परेशानी में है। टाटा एकदम और सरकार से कह रहे कि टैरिफ लगाकर हमारी मदद किया जाए, और हम लोग भी चाहते हैं टाटा स्टील चले, खूब अच्छा से चले। लेकिन खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो ही गया तो टाटा स्टील तो हम लोग को छोड़ देगी। लेकिन सरकार तो नहीं छोड़ेगी ना। टाटा स्टील बोली हम क्या करें? जैसे आज पहले टाटा स्टील में 80,000 90,000 लोग हुआ करते हैं, आजकल 5-7 हजार लोग हैं। सबको ठेका मजदूर बना दिया। अब कंपनी में उतनी नहीं, ठेका मजदूर बना दिया गया सबको। तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकार में तो ऐसा नहीं होता है ना। सरकार में हम लड़ सकते हैं, बात को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं लोग। तो ये यहाँ इतनी समस्या है क्यों? फिर ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी से अपना प्रोडक्शन करे, शहर का टेंशन छोड़ दे। तो बिल्कुल, देखिए हम तो कह रहे हैं कि अगर नहीं चाहती है सब तो भाई आप अपना व्यापार देखिए, प्रोडक्शन कीजिए
और लोगों की मदद, हम लोग तो मदद करने तैयार ही हैं हम लोग। लेकिन नागरिक सुविधाओं की जहाँ तक बात है सर, अभी जो विकल्प है पब्लिक के सामने, तो वो टाटा पर ही बहुत ज्यादा भरोसा। आपको भी पता है कि जो टाटा की बिजली और सरकारी बिजली में आज भी बहुत फर्क है ना। आप सुकून से रहते हैं और सरकारी वाले क्षेत्र में पहले से बहुत सुधार हुआ, पर अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। तो इस हालात में आपके पास जो एजेंसी है वो टाटा ही है। हाँ ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए हम तो चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट फैसला नगर निगम के पक्ष में, तो नगर निगम के फैसला हो जाने के बाद भी इसकी एजेंसी जिसको ही रहेगी, हम यही नहीं बोल देंगे जिसको निकाल दिया जाए, एजेंसी टाटा ही रहे। हाँ टाटा ही रहे, मैं जिसको, लेकिन उसका जो कंट्रोल जो है आपको नगर निगम के हाथ में, उसका बॉस नगर निगम हो, और टाटा स्टील को जैसे कि देश में कानून है सारे टैक्स दे। और मान लीजिए अगर इंडस्ट्रियल टाउन भी बनता है तो उसके भी प्रारूप को लेकर मतभेद है बहुत सारे आपस में। और जो आपने जो पिटीशन दायर किया वो उसके उस प्रारूप पर ही था ना, जिस तरीके से उसमें समिति बनाई गई, वो तो गलत है ना। जिसमें लोगों की, देखिए हम प्रजातंत्र में है ना, हमारा तो मूल प्रजातंत्र है ना, संविधान की जो मूल भावना के बाहर नहीं जा सकते। यहाँ कुछ भी बनेगा, चाहे पंचायत बने, चाहे नगर पालिका बने, चाहे इंडस्ट्रियल टाउन बने, चाहे, तो उसमें तो जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो यहाँ के पॉलिटिशियन तो फिर कुछ ना कुछ लाभ ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बिल्कुल यही तो हो रहा है। पीड़ा देती है सर आपको, क्योंकि आपसे हमारी कई बार कई सालों से बात होती रही है। आपने एक बार कहा था कि वो 1988 का जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आपने डाला, ये उसी का परिणाम था कि विभिन्न बस्तियों और विभिन्न इलाकों में आज जो किसको की बिजली पानी मिलती है टाटा की, ये वो सुप्रीम कोर्ट का कमाल था, लाभ नेताओं ने दिया। बिल्कुल, देखिए टाटा स्टील में पहले जब कोई, हमको याद है आज से 30-40 साल 50 साल पहले, एक रोड बनवाने के लिए भी खुशामद करनी पड़ती थी। आज पूरे जमशेदपुर में बुला के जाके ये लोग बोल रहे हैं कि आप बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि टाटा कंपनी कोई बहुत उदार हो गई। ये हमारे लीज एग्रीमेंट में, एक तो लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई ये आपकी सामाजिक जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि ये आपकी कानूनी जिम्मेवारी है। तो इसे एक कानूनी जिम्मेवारी अब वो मानने लगे हैं, कानूनी जिम्मेवारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा। वो आप क्या सोचती हैं कि यहाँ के जो नेता लोग ये तो छोटा मोटा काम नहीं करवा सकते हैं टाटा कंपनी से पूरे जमशेदपुर के लोगों को, और जमशेदपुर के बाहर के लोगों को। अब तो कह रही है मांगो को भी हम देंगे, अब तो कह रही है हम जुसलाई को भी देंगे, अब स्टेशन के पास भी देंगे, आपको क्या बोलते हैं ग्रामीण इलाकों में भी देंगे। आदिपुर सुप्रीम कोर्ट में जवाब तो देना होगा कि टाटा लीज समझौता का कितना पालन हुआ, क्या क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्या नहीं किया है, वहाँ जवाबदेही तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर इस पूरे प्रकरण में मान लीजिए कि कोई गलत है, सही है, कंपनी कहीं कानूनी रूप से सही नहीं हो या पूरा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो, लेकिन राजनीति ने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं, बिल्कुल नहीं गई। अब देखिए अब जब आप पूछ ही रही हैं तो लीज एग्रीमेंट का रिन्यूअल होता है। लीज एग्रीमेंट का रिन्यूअल होता है। अच्छा, हाँ। अभी 30 साल पहले हुआ था, सबको मालूम है क्या क्या हुआ, कितना लेन देन हुआ। अभी फिर होने वाला है दिसंबर में, फिर उसमें यही होगा। तो जो भी पार्टी वहां रहती है, जो भी दल हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो उसका लाभ उठाती है, कंपनी और दवा डालती है और सब होता है। अब हम क्या बोलें, जब हम लोग 75 साल के बाद भी जब हमारी मानसिकता में सुधार नहीं हुआ, हमने अपना अधिकार नहीं समझा, हमने ये नहीं समझा कि आज हम हैं तो कंपनी है, आज हम हैं तो देश है। लोगों के अंदर ये भावना नहीं आएगी, अभी भी लोग अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त रहेंगे। नहीं, हमसे नहीं चलेगा, हम बेकार हैं, हम बर्बाद कर, कैसे हो सकता भाई? हम क्यों बर्बाद कर दें? सारे देश के लोग, इंदौर में हम कई बार गए हैं, इंदौर 50 साल से हम जा रहे हैं। पहले इंदौर इतना अच्छा नहीं था, आज इतना अच्छा कैसे हो गया? वहां के लोगों ने किया, प्रयास किया ना। वो एक उदाहरण वहां बना है, यहाँ कोई नगर निगम का ऐसा उदाहरण दिख नहीं रहा है लोगों को। ऐसा हमने मान लिया, ये स्थिति, ये मानसिकता पूरे झारखंड में है ना। इसको तो पब्लिक ही बदल सकती है। वैसे नेताओं का चुनाव करे जो यहाँ के बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे दो तरह का जो जमशेदपुर है, एक तरफ बागबेड़ा और उस क्षेत्र में लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं बर्तन लेकर पानी के लिए। बिरसा नगर में भी ये नजारा था, बाद में वहाँ जलापूर्ति योजना बनी। और एक तरफ है जो काफी ज्यादा सुविधाएं हैं,
तो इन सब चीजों को लेके बहुत लोग फिल्म भी बनाने आते हैं, आते हैं, आप किससे डॉक्यूमेंट जी। बट वो जब वो फिल्म बनाते हैं तो फिल्म जब दिखती है तो उसमें वो एक वन साइडेड रहता है, तो और फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। ऐसे कुछ नेताओं ने भी आपसे डॉक्यूमेंट्स किया है। तो ये कितनी, जवाहरलाल शर्मा एक इंसान के तौर पे जो शहर के अधिकार के लिए लड़ रहा है, अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कितनी तकलीफ पहुंचाती है, उनको लगता है कि हमारा इस्तेमाल कर। बिल्कुल हुआ। अभी एक व्यक्ति ने किया है, पूरा डॉक्यूमेंट हमसे, मैंने 40 साल का डॉक्यूमेंट उस आदमी ने लिया हमसे और कहा कि हम इस पर फिल्म बनाएंगे, उन्होंने नहीं दिखाया और आज एकदम चुपचाप है, फिल्म नहीं बनी। अब सही में क्या बात है, क्यों रुकी हुई, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं समझौता हो गया है। और कोई नेता भी आपसे आए थे? बिल्कुल, कई इस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में जब इसमें कई नेता आए, कई एक मजदूर यूनियन के बहुत बड़े नेता है, एक फिल्म कलाकार जो महाभारत में जिन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी वो भी आए थे, वो भी हमको वहां सुप्रीम कोर्ट ले। और भी एक बहुत बड़े नेता है यहाँ पर, क्या नाम है आपको, जो झारखंड के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने, मतलब ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट को लिया और एक मंत्री ने, भूतपूर्व मंत्री ने लिया। ऐसे कई उदाहरण, एक दो नहीं, कम से कम 10-12 उदाहरण है जहां लोगों ने हमसे कहा कि हमको डॉक्यूमेंट दिखाइए, हमने उनको खुशी खुशी दे दिया कि भाई लीजिए, है डॉक्यूमेंट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हम फाइल जरूर किए हैं, एज ए पिटिशन जरूर है, लेकिन मेरा अकेले का काम नहीं, ये सबका है, इसमें सबका अधिकार है। हमने कभी किसी को छिपाया नहीं, सबको दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने उसका मिसयूज कर लिया। आज जो नेता जो आपके साथ आपकी कानूनी सहायता भी करवाते थे, वो जब मैंने पत्रकारिता में प्रवेश किया था, जब कुछ सालों बाद यहाँ आई थी, तो कुछ लीडर्स को मैं देखी थी आपकी तरफ थे और वो एक साइड मुझे दिखता था कि ये वो लोग हैं जो जमशेदपुर के लोग वो तीसरे मताधिकार की जो लड़ाई है उसके लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे लोग दिखते थे, लेकिन आज आप अकेले दिखते हैं। यहाँ तक कि आपकी ही पिटीशन पर ये सारी कवायद हो रही है, जो भी मान लीजिए इंडस्ट्रियल टाउन बनना है या नगर निगम जो भी बनना है, तो उसमें जो समिति बनती है उसमें आपका नाम नहीं रहता है, या जो बैठकें होती है, आज हमको बुलाया नहीं जाता, आपको बुलाया नहीं जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे, मेरा दुर्भाग्य है, और ऐसा है कि वो बुलाना नहीं बुलाना उनका अपना अधिकार है। हम ये चाहते हैं हमको बुलाएं चाहे ना बुलाएं, लेकिन यहाँ पर लोगों का मताधिकार का जो फंडामेंटल राइट है उसको जरूर मिलना चाहिए, और जरूर एक न एक दिन मिलेगा सभी लोगों को, चाहे एम्प्लॉय हो, नॉन एम्प्लॉय हो, व्यापारी हो, झुग्गी झुग्गी रहने वाले कोई भी हो, उनको पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल, सारी चीजें मिलना चाहिए और मिलके रहेगा। वो भी संविधान के तहत, किसी की मेहरबानी पर नहीं, ये संविधान के तहत, कानून के तहत मिलेगा। आपको एक मजेदार बात बताते हैं, जमशेदपुर जितने कम्युनिटी सेंटर बंद हो गए, सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया, अधिकांश स्कूलों को टाटा स्टील के स्कूल बंद कर हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रतन टाटा जब जीवित थे, उनके रहते करोड़ों रुपया विदेशों के इंस्टीट्यूशन को दिया गया, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड, ऐसे बहुत सारे को इन्होंने करोड़ों रुपया दिया। उसका फोटोग्राफ्स है, उसकी जानब है, और वहां करोड़ों रुपया दे दिया, लेकिन यहाँ पर कभी भी करोड़ों रुपया। ये सवाल यहाँ के लोगों के मन में क्यों नहीं आता? आपके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, आपके यहाँ सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गए, किसी जमाने में इसको स्कूल हुआ करते थे, वो नहीं है, केम्पियम इंटर कॉलेज था, वो वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज बन गया है। ये सारे मुद्दे यहाँ पर, इसलिए शिक्षा की स्थिति ये है, वो उस जगह पे नहीं है जहाँ ये हो सकती थी। जिस शहर ने कंपनी को एक वैश्विक कंपनी बनाया, वह शहर कुछ और डिजर्व। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए सर कि इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बनता है, क्या ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है कि जिसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने बट वोट का भी अधिकार रहे? ऐसा हो सकता है ना? हमने क्या कहा, नाम कुछ भी रख लीजिए, लेकिन तीसरा मताधिकार मतलब जनता सर्वोपरि। तीसरा मताधिकार का मतलब जनता सर्वोच्च। जैसे 5 साल के बाद नहीं, सारे नेता चाहे जितना भी बड़े हों, 5 साल के बाद जनता के पास पहुंचते हैं हाथ जोड़ते हुए कि भाई हमको वोट दिए, कम से कम एक बार तो झुकते हैं ना 5 साल के बाद। तो उस टाइप का भी कम से कम जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, और जो हमारा एक परंपरा है देश में कि नेता जो हमेशा जनता के सामने झुकेगा, वो स्थिति यहाँ पैदा होनी चाहिए।
और ये तभी होगा जब लोगों को तीसरा मताधिकार मिलेगा। नाम आप कुछ भी रख दीजिए, एजेंसी कोई भी रख दीजिए, हम उससे बहुत ज्यादा फर्क, लड़ाई जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, एकदम लड़ाई है और हम लोग जीत के रहेंगे। तो ये थे जवाहरलाल शर्मा जी, जिन्होंने खुलकर बात कही, अपनी पीड़ाएं भी साझा की कि जिस पिटीशन की वजह से ही सारी कवायद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और आजकल इंडस्ट्रियल टाउनशिप का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसकी समिति भी बन गई, फिर अभी छुट्टी साथ दी गई है और इन दिनों अब ये सुनने में आ रहा है कि फलाना जगह पर टाटा की सुविधा दी जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही तो चाहते हैं। यही तो चाहते हैं कि दो तरह का जमशेदपुर न रहे, प्रत्येक नागरिक को बराबर सुविधाएं मिले। यही लड़ाई थी जो 1988 में शुरू की गई थी और यही लड़ाई 2025 में भी जारी है। शर्मा जी ने काली माटी टॉक्स में खुलकर कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी। कुछ भी नाम दे दीजिए, इंडस्ट्रियल टाउन कहिए, नगर निगम कहिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, बात बस इतनी है कि तीसरा मताधिकार रहे, बढ़िया बजट मिले शहर को, शहर जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, सबको बराबर सुविधाएं मिले, टाटा कंपनी भी पलवित पुष्पित हो, वो फले फूले और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले और सुविधाएं मिले, यही इनका उद्देश्य है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में होंगे उसका उत्तर मिला होगा। और वैसे लोग जो शहर के मुद्दों को न समझते हैं, न समझना चाहते हैं या समझना चाहते भी हैं तो कोई उनको सही गाइड नहीं करता होगा, उम्मीद है कि इससे कुछ उनके सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। और फिर भी कुछ सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप, ताकि हम लोग आगे कभी फिर शूट करें तो उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। धन्यवाद। हमारा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।